वो मेरा बैग वेन्यू में ही रह गया है, साथ लाना भूल गई मैं। और वहाँ वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हैं आपके लिए, आप उनमें से देख सकती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब आपके लिए है। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो, मैं तैमूर बात कर रहा हूँ। आप जी? जी, वो अम्मी फिक्रमंद हो रही थी। क्यों, खैरियत? उन्होंने कहा कि मैं पूछ लूँ आप सब लोग ठीक हैं, दूर शबार ठीक है? क्या फर्क पड़ता है, जो कुछ भी वेन्यू पर हुआ और जो हमारे साथ आगे होने के आसार नजर आ रहे हैं, उसके जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर हमें समझ आ गया, अपने भाई के साथ जल्दबाजी में बहुत बड़ी ज्यादती कर दी। काश मेरे पास माफी के लिए अल्फाज होते, और काश हमारे भाई की बीमारी के लिए कोई मुस्तकिल दवा होती। अगर सब कुछ बेचकर भी इलाज करवाना पड़ता ना, तो हम करवा लेते, ताकि अपने भाई को इस जिल्लत और रिजेक्शन से बचा सकते। आई एम सॉरी। ये आपका सॉरी हमारे किसी काम का नहीं है। बस अगर हो सके तो अपनी बहन को समझा दीजिएगा कि हमसे जो गलती हुई है उन्हें भाभी बनाने की, उसकी सजा कम से कम दे हमें। भाभी की बातें और उनके ख्यालात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, मगर अब क्या कहूँ। भाई जितने संजीदा और सुलझी तबीयत के हैं, भाभी भी वैसी होनी चाहिए थी, लेकिन गलती हमारी है। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए था, थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। खैर, आज तुम्हारी रुखसती है तो भाभी की फिक्र छोड़ो और अपने बारे में सोचो। यहाँ के मामलात मैं देख लूंगी। आयमू, मेरे जाने के बाद वलीद भाई और बात का ख्याल रखना। परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नाश्ते करो। तुम शुरू करो।
क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? भाभी के बारे में परेशान। दुरुस्त शहवार के? क्यों? असल में मुझे बहुत सी ड्यूल पर्सनालिटी लगी। क्या हुआ है? सैलून में वो अपने बाल बनवा रही थी, कुछ और हेयर स्टाइल। फिर उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल देखा तो मुझे टोक दिया, कहा कि ये क्या बनवाया है, और मेरे बाल चेंज करवा दिए। फिर अपना वही वाला हेयर स्टाइल बनवा लिया जब मेरा पहले बना हुआ था। फिर जब इबाद हमें लेने आया तो उसको भी डांट दिया, ये कह के कि वलीद खुद क्यों नहीं आए, ऐसी भी क्या मसरूफियत थी। फिर हॉल में भी जब राफिया आंटी ने मेरी तारीफ की, मेरी ड्रेस की तारीफ की, वो अचानक से बोलने लगे कि हॉल में तो सबकी मुझ पे नजर है, हर कोई सिर्फ उन्हीं की तारीफ कर रहा है। फिर मुमानी जान ने कहा कि तुम अच्छी लग रही हो लेकिन मेरी बहू भी बहुत प्यारी लग रही है। तो कोई जवाब ये बगैर ही चली गई वहां से। तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी उनके एक्सप्रेशंस नोट किए हैं। जब वलीद भाई तुम्हें न्यू कार गिफ्ट कर रहे थे, बहुत अजीब रिएक्ट किया दुरुस्त शहवार ने। सही कह रही हो, कुछ तो मसला है उनके साथ। वलीद भाई और उनका जोड़ तो मुझे समझ में ही नहीं आता। I mean, वलीद भाई एक इंतहाई शरीफ इंसान और एकदम पॉजिटिव बंदा है। मेरे इतने मना करने के बावजूद कि आपने ऑलरेडी जहेज में इतना सब कुछ दे दिया, फिर इस नई गाड़ी और घर की क्या जरूरत थी? तो भाई की फिक्र हो रही है, कैसे मैनेज करेंगे वो भाभी को। जनाब, आप परेशान न हो। इबाद और आयमा बहुत समझदार हैं, वो हैंडल कर लेंगे। जस्ट रिलैक्स। अगर वलीद से तलाक लेकर मैं यहाँ से चली भी गई तो मुझे फिर से उस छोटे मकान में रहना पड़ेगा। अगर वलीद डील के तहत मुझे अपार्टमेंट दे भी देते हैं तो क्या मैं वहाँ अकेली जाऊंगी? घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, वो कहाँ से लाऊंगी? तलाक का सुनकर तो अम्मा और भाई मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। हो सकता है मिलना जुलना भी खत्म कर दे। और जब किस्मत मुझे मलका बना चुकी है तो मुझे कनीज बनने की जरूरत ही क्या है? और फिर जब शहीद के सिवा रहना ही है तो वलीद हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? आपकी अमानत है ये क्या है? डील के मुताबिक डिफेंस वाला पार्टनर आपके नाम कर दिया मैंने। इसके आगे जो भी करना है आप मुझे बता दें। और क्या बताना चाहिए मुझे? ये कि आप यहाँ से कब जाएंगे, और आप बेफिक्र हो जाएं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हुई भी तो मैं हैंडल कर लूंगा। और अगर मैं यहाँ से ना जाना चाहूँ तो? मैं समझा नहीं। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना चाहती थी, खुश रहना चाहती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। लेकिन हमारी डील और मेरी बीमारी, सब कैंसिल। किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। एकदम इरादा बदलने की वजह पूछ सकता हूँ? आपका इखलाक। आप बहुत अच्छे इंसान। मुतासिर हो गई हूं मैं आपसे, इसीलिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। और अब तो हमारा निकाह हो चुका है, मियाँ बीवी हैं। मैंने सुना निकाह में बहुत ताकत होती है।
तो दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता। सच कहूं तो मुझे मोहब्बत हो गई आपसे वलीद। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना चाहती थी, खुश रहना चाहती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुतासिर हो गई मैं आपसे, इसीलिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। और अब तो हमारा निकाह हो चुका है, मियाँ बीवी हैं। मैंने सुना है निकाह में बहुत ताकत होती है। सच कहूँ तो मुझे मोहब्बत हो गई आपसे वलीद। तुम मेरी जिंदगी में मोहब्बत बन के आई हो, तो मोहब्बत का शानदार इस्तकबाल करना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब, आप यहाँ? वालेकुम सलाम। तुम्हें फ़ोन कर रहे थे, तुम्हारा फ़ोन बन जा रहा था। ओ माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल काम के दौरान मेरी जेब से फ़ोन कहीं गिर गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर आप बताएं, घर में कोई और इवेंट होने वाला है क्या? हाँ, बस किसी को वेलकम करना है। ज़रूर भाभी जी को करना होगा। आपके चेहरे पे लिखा साफ नज़र आ रहा है। बस यार कल सुबह चक्कर लगा लेना, कॉरिडोर और टेरेस की फ्लावरिंग करनी है। भाई फूल ले लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, फूल ले लो। नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए मेरे भाई, अरे हटा, नहीं चाहिए मेरे भाभी के लिए ले लें भाई, खुशबूदार है भाई। हटा हटा यार। हटो हटो, क्या कर रहे हो? हटो। वली साहब क्या हुआ आपको? ठीक है आप? वली साहब ठीक है आप? आपकी तबीयत ठीक है? वली साहब, वली साहब, इबाद साहब, आपके भाई वली साहब मेरी शॉप पे आए फूल लेने, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये जानते हुए भी कि वलीद को इतना सवेर अस्थमा है, कैसे इन्हेलर के बगैर कहीं आने जाने दे सकते हैं उसे? एक्चुअली डॉक्टर, भाई हमें घर से बताए बगैर निकले थे, हम तो सब सो रहे थे। हैरत है, वलीद खुद से इतना रिस्क ले सकता है। वो जानता है कि फूलों से उसे एलर्जी है, फिर खुद चल के वो वहां चला गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका जवाब तो भाई खुद ही दे सकते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आज जो अटैक आया है वो जानलेवा था वलीद के लिए। शुक्र करो अल्लाह ने बचा लिया। शुक्र है। पर नॉट अगेन, क्योंकि अस्थमा के साथ जिंदगी गुजारना एक चैलेंज है। जी डॉक्टर, ये सब हम जानते हैं और भाई खुद भी बहुत एहतियात करते हैं, लेकिन पता नहीं, पर जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं करते। हालांकि मैंने इस बीमारी के बारे में वलीद को बहुत तफसील से समझाया था, फिर भी आज जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। देखें, अस्थमा के मरीज का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, इसलिए परहेज ही इसका हल है। बदलते मौसम, पोलन, किसी मखसूस खुशबू या खाने की किसी चीज से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए जरा सी चूक और बर वक्त मदद ना मिलने से मरीज की जान जा सकती है। जी डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हैं। बात तुम तो नाराजगी छोड़ दो ना यार। मैं जानता हूँ मुझे ख्याल रखना चाहिए था, इनहेलर घर से लेके आना चाहिए था, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था वो इंसान एकदम मेरे सामने फूल रख देगा। गलती हो गई यार,
गलती अक्सर इंसान से हो जाती है। मुझे याद है कि आपकी सालगिरह पे एक्साइटमेंट में मैं भी भूल कर आपके लिए फूल ले आया था, लेकिन तब मैं तुझसे नाराज नहीं हुआ था, याद है ना? आई एम सॉरी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा सब कुछ आप ही। प्रॉमिस ख्याल रखो जी प्लीज। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। नहीं रिक्वेस्ट? घर में प्लीज किसी को इसके बारे में मत बताना। ठीक है भाई, लेकिन आइंदा आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे प्लीज। प्रॉमिस। रजिया जल्दी करो, रखो जाओ। गरम है, मैं इस पर रखे। आप इस पर रखे, मैं पैक कर रही हूँ, आप और ना जल्दी जाओ। क्या हो गया? सुबह सुबह सारा किचन क्यों सर पर उठाया है? क्या आफत आ गई है? गुड मॉर्निंग भाभी। एक्चुअली कायनात के लिए नाश्ता लेके जाना है, तो उसी की तैयारी करें। पहले इस घर के लोगों को तो सुकून से नाश्ता कर लेने दो, और आप कायनात बीबी के लिए बाद में नाश्ता बना दीजिएगा। पहले वलीद साहब और मेरे लिए नाश्ता बनाते। और हाँ, वलीद साहब की सारी फेवरेट चीजें बनाइएगा। कुछ ना समझ आए तो आयमा से पूछ लीजिएगा। मैम, अभी तो कायनात बीबी का नाश्ता बन रहा है। तो कायनात बीबी वहां कौन सा भूखी बैठी हैं आपके नाश्ते के लिए? आपको तनख्वाह तो वलीद देते हैं ना, तो उनका ख्याल पहले रखा जाएगा। पहले उनके लिए नाश्ता बना दें। अभी अंदाजा होता कि आप लोग इतनी जल्दी उठ जाएंगे, तो पहले आप दोनों का नाश्ता बनवा देती मैं। अब तो जाग गए ना मेरी जान, इसीलिए तो कह रही हूँ कि नाश्ता बनवा दो। और आप यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आइंदा ख्याल रखिएगा। वलीद इस घर के मालिक हैं, मैं मालकिन। मेरा हुक्म इग्नोर नहीं होना चाहिए। जी मैम। मैं पहले वलीद साहब के लिए नाश्ता तैयार कर लूँ। जी अच्छा है। जा रही हैं आप भी? जी, आप भी चलें ना साथ। नहीं नहीं, मुनासिब नहीं लगता, आप लोग जाएं। अरे भाई, जाना भी तो अहम है ना, आखिर को बड़ी भाभी हूँ। कायनात को आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। आप खुश हैं? बहुत। आपने जो अपना फैसला बदल के मुझे खुशी थी है, उसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। करें बयान, सुनना चाहती हूँ। अच्छा, हमारी डील हो गई थी, लेकिन मुझे डर था कि मैं सबको वजह क्या बताऊंगा। आयमा, कायनात से बाद यही मेरी दुनिया है। उन्हीं की जोर देने पे मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। उन्हें हर्ट होते हुए मैं देख नहीं सकता। अच्छा, भाई और बहनों के लिए दुख होता, लेकिन मेरे जाने का नहीं। आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अब तो बस आप मेरी नजर में, और अहमियत भी सिर्फ आप ही की है। सच में? होनी भी चाहिए। भाभी आज बातों बातों में फिर बात लगा गई। क्या? कहने लगी कि दौलत और पैसा होना अलग बात है और इंसान की पसंद अच्छी होना अलग। मुझे समझ नहीं आई बात, तो मैंने पूछ लिया उनसे, फिर टॉपिक बदल दिया। कहने लगी कि मैंने सुना है कि तुम्हारा और असद का निकाह 2 साल पहले हो गया था, तो ये लव मैरिज है अरेंज? मैंने कहा दोनों समझें, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, कजन्स हैं, इज्जत करते थे एक दूसरे की। फिर कहने लगी कि ख्याल रखना कहीं तुम्हारी सास तुमसे हसद ना करने लगे। अक्सर बेटों की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती माँ। तो मैंने कहा आप ये कैसी बात कर रही हैं? वो हंसने लगी और फिर से टॉपिक बदल दिया। या तुम छोड़ो उनकी बातें, तुम तैयार हो जाओ,
वलीद भाई को मिलने नहीं जाना तुमने? जाना है ना, मैं भी आती हूँ। वो भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है भाई? सलाम भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम्हारे असद नजर नहीं आ रहे, आए नहीं तुम्हारे साथ? लंच के बाद आएंगे, फिर मुझे पिक करेंगे, फिर हम लोग सलोन जाएंगे, वलीमे के लिए तैयार हो। ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, तुम दोनों के लिए एक छोटा सा शादी का तोहफा है। तुम दोनों अगले हफ्ते हनीमून पे पेरिस जा रहे हो। पेरिस? थैंक यू भाई। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। अभी ये सब भाई को बताओ, वो भी इतने खुश हो जाएंगे। बताती हूँ, मगर भाई इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तुम मुझे बताओ कि अपनी बहन की खुशी की खातिर मुझे क्या करना है क्या नहीं। अभी तो रुको, भाई ने मुझे भी ऐसा एक सरप्राइज देना है। अच्छा, शक्ल देखी है तुमने अपनी? हाँ देखी है। भाई हीरो नहीं लगता मैं? बिल्कुल हीरो लगता है मेरा भाई। हटो। मुझे लग रहा है भाभी को अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो भाभी को अपने अलावा अच्छा क्या लगता है? आई थिंक भाभी को ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने आप ही के लिए ट्रिप प्लान किया और अपने लिए कुछ नहीं किया। और फिर ये बात वो भाई से अकेले में कर लेती, इस तरह से जताने की क्या जरूरत थी? आयमा डोंट बी टू सेंसिटिव। अब जो गलत है वो है ना। वैसे भी हर किसी का इजहार करने का अंदाज अलग अलग होता है। एग्जैक्टली। अब मुझे बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि भाभी को बुरा लगा। गिल्टी की क्या बात है? जवार, नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? बल्कि मैं तो अपनी अहमियत आपकी जिंदगी में देकर बहुत खुश हूँ। जितना ख्याल आपको अपनी बहन का है उतना मेरा भी तो है। यकीनन तुम हनीमून वाली बात की वजह से नाराज हो। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैं इंसान थोड़ी हूँ। देखो शहवार, मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन पहले थोड़ी झिझक भी थी और मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का अंदाजा भी नहीं था। इसलिए सिर्फ शादी से पहले असद और कायनात की टिकट्स बुक करवाई। वैसे भी ये फैसला मैं तुमसे पूछ के ही लेना चाह रहा था। तो पहले जिक्र क्यों नहीं किया? शादी पे हालात बहुत बदतर हो गए थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया तो अब हम चलेंगे। कब? जब तुम कहो। अच्छा तो ठीक है, जाने से पहले ना मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपने लिए। ठीक है, कर लेना। और कोई हुक्म? नहीं, अभी के लिए इतना ही है, और होगा तो बता दूंगी। अच्छा वलीद, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत जी लिया आपने सबके लिए। अब मैं भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, आपकी बीवी, और मैं चाहती हूँ कि आपकी जुबान पे सबसे पहला जिक्र मेरा हो, मेरी बात हो। मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ ना आपके लिए। आप समझ रहे हैं ना?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों ने तो हफ्ते बाद नहीं आना था। एक्चुअली कायनात से वहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो हम कल रात ही वापस आ गए। फिर सोचा सुबह आप सबसे मिलकर बता देते हैं। आप ही से तो AC 26 से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, तो आई कैन इमेजिन उनके लिए काफ़ी वेदर एक्सट्रीम होगा। तुम भी ना कायनात, इससे अच्छा दुबई चले जाते। सही कह रही है। अब तुम ना आइंदा दुबई तक ही रहना। अरे बस कर दो, क्या हो गया? हर इंसान का अपना मिजाज होता है। वलीद, क्या हुआ? तैयारियों में इतनी थकान हो गई थी, आराम करने का मौका ही नहीं मिला। शायद इसीलिए तबीयत खराब हो गया। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी तबीयत बेहतर ना हुई तो बता देना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी, सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके। हमें तो लगा था आप लोग अभी तक जा चुके होंगे। एक्चुअली दुरुशवारी के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनने रहते थे, वो इसी मंथ एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। गुड, पर जगह का इंतखाब आप भाभी से पूछ कर कीजिएगा, कहीं ये ना हो कि मेरी तरह जल्दी फ्लाइट लेकर वापस आना पड़े। वेरी फनी। अच्छा, सारी बात यहीं पे करनी है क्या? अंदर चल के बैठते हैं। आयमा, अच्छे से नाश्ता बनाओ। नहीं, नाश्ते की जरूरत नहीं, हम सिर्फ कॉफी पियेंगे। ममानी जान ने हमें नाश्ता करवा के भेजा। ये है तुम्हारे लिए एंड न्यू फोन। और तुमने जो मंगवाया था। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा है। मैं इसे कल ही यूनिवर्सिटी पहन के जाऊंगी। लोग सैर करने गए थे, सबके लिए शॉपिंग करने। वलीद भाई, आपकी बहन को आप सबके बिना चैन कहाँ मिलता है? और फिर इस समझ से तो मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और देखिए भाभी कितना प्यारा है। कायनात की चॉइस घर में सबसे बेस्ट है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है। मैं ऐसे प्रिंट्स पहनती नहीं हूँ ना। थैंक यू। रज़िया, रज़िया, यहाँ आओ। ये तुम रख लो। बेबी जी मैं? हाँ हाँ, रख लो, बाजी लेकर आई हैं। लो, जाओ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? अगर तुम्हें कायनात का लाया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया था, एटलीस्ट सबके सामने इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उसको हर्ट तो नहीं करना चाहिए था ना। मुझे भी बुरा लगा। हाँ, तो जब नहीं अच्छा लगा था तो क्या करती? सबके सामने उसका दिल ही रख लेती, बाद में किसी और को दे देती। क्या हो गया आपको? नहीं अच्छा लगा तो मेड को दे दिया। और मुझे तो लगा था कि इस बात में मेरी तारीफ होगी कि लाकर किसी कोने में फेंक नहीं दिया, किसी गरीब के काम आ जाएगा। कोई चीज ऐसे फेंक तो नहीं सकती थी ना मैं। शहवार, मेरे लिए चीजें नहीं, मेरी बहन की फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अजीब जबरदस्ती है। जब नहीं पसंद आया तो क्यों रखती है अपने पास? और किसी गरीब के काम आ जाएगा ना, किसी सड़क पे तो नहीं फेंक आई ना। और वलीद बस कर दे, मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है ना। और दूसरी बात, किसी को खुश करने का ठेका नहीं लिया हुआ मैंने, और ना ही मैं खुश रख सकती हूँ। मेरी भी कोई जिंदगी है। अजीब।
एजेंट को मेरे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए आपने? नहीं, क्यों? एक इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आ रहा है, वो उससे फ्री होके फिर जाएंगे। वाह, आपकी अपनी बहन हनीमून पर जाकर एंजॉय करके वापस आ गई और आपके बहाने ही खत्म नहीं हो रहे। बहाने नहीं बना रहा हूँ शहवार, तुम खुद भी जानती हो तुम्हारा पासपोर्ट अर्जेंट बनवाया है और तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट ही नहीं हुए थे, तो भिजवाता क्या? सही है, ऐसा ही है। अपने कोई काम हो ना इस घर में तो ऐसे घंटों में हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे काम है ना वो हो ही नहीं पा रहे हैं। खैर मेरा क्या, शॉपिंग पे कल जाऊंगी मैं, उसके बाद अम्मी की तरफ भी। ड्राइवर से कह दीजिएगा। माशाल्लाह, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जाहिर है इतनी सारी शॉपिंग करके आई हैं, वो भी अपनी पसंद की खुश तो होंगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी शॉपिंग का करोगी क्या? करूंगी का क्या मतलब है अम्मी? पहनकर खुश होंगी। अब प्लीज नसीहतें करनी मत शुरू कर दीजिएगा। वलीद के पास बहुत सारा पैसा है। माशाल्लाह, अल्लाह पहनना ओढ़ना नसीब करे तुम्हें। लेकिन बेटा, नई नई शादी है, भाई सोच समझ कर खर्च करो, फजूल खर्ची मत करो। खुद ही कह रही हैं कि नई नई शादी हुई है तो लाइफ को एंजॉय करने देना। वैसे भी जब मेरे शोहर को कोई एतराज नहीं होता तो फिर आप क्यों कर रही हैं? वो मुझसे नहीं पूछता कहाँ जा रही हो, कैसे खर्च करोगी, कितना खर्च कर रही हो। बेटा वलीद का बड़ापन, लेकिन तुम्हें तो समझदारी दिखानी चाहिए। समझदारी तो दिखाई है वलीद से शादी करके। मतलब? कुछ मतलब नहीं अम्मी। शायद वलीद को तुमने दिल से कबूल नहीं किया। दिल विल का पता नहीं अम्मी, आजकल बस दिमाग से काम लेती हूँ। आप लोग यही चाहते थे कि वलीद से शादी करके खुश रहूं, तो खुश हूं अब मैं। बेटा, असल सुकून तो महरम रिश्ते में है। यार अम्मी बस कर दें, आप क्यों लेक्चर दे रही हैं? मुझे पहले ही सर में दर्द हो रहा। वैसे आप घर में अकेली हैं? भाई यहाँ पर नहीं आए? मैं होती थी ना, कितनी रौनक होती थी इस घर में। मिस करती नहीं है आप क्या मुझे? हाँ बेटा, जब से तुम गई हो तो अकेलापन ज्यादा महसूस हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि तैमूर की शादी के बारे में तुम्हारे अब्बा से बात करूं। अभी से ही? अरे अभी से क्या मुराद, वो तुमसे उम्र में बड़ा है और अच्छी नौकरी भी लग गई है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही मुनासिब वक्त है। नहीं, कोई मुनासिब वक्त नहीं है। अभी तो मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी घूमने फिरने, और फिर जब वापस आऊंगी 1 हफ्ता रेस्ट करूंगी, थकावट इतनी हुई होगी। फिर जब वापस आ जाऊंगी तो फिर देख लेंगे ना कोई लड़की उसके लिए। मेरे जहन में है एक लड़की। कौन? तुम्हारी खाला की। अम्मी बस कर दें, नाम भी मत लीजिएगा उसका। मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी भाभी नहीं बनाऊंगी भाई, जो अपने आप को बहुत कुछ समझती हो। बेटा, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। हर इंसान अपनी जात में मुनफरिद ही होता है। जाहिर है किसी को। बस कर दें, मैंने कह दिया ना, बस वही होगा। उसको तो कतन अपनी भाभी नहीं बना कर लाऊंगी, जो मेरे आगे जुबान चलाए और मुझे छोटा साबित करे, बात बात पर मुझे गलत साबित करने की कोशिश करेगी। ये तो हो ही नहीं सकता। ये सरासर तुम्हारे हाथ में है कि कोई तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता है। आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं लोगों के साथ बुरा सलूक करती हूँ? हाँ, दूरे शवार, तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, और ये एक तरह का बुरा सलूक ही होता है। अम्मी बस कर दें बाप, पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं। सर में दर्द शुरू हो गई, इतनी खुश आई थी मैं। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी दूध पत्ती बनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वलीद, आज ना हम घर जल्दी आ जाइएगा, हम दोनों को कहीं जाना है, और ये मसरूफियत का बहाना मैं नहीं सुनूंगी। वेट करूंगी आपका। बाय बाय।